एक भाई पिछला जैसे दूसरा भाई उसको बचाने के चक्कर में वो भी उसके चक्कर में चला गया। हमारे पास भाई तो थोड़ा कमा वाला था और भाई चलेगा अब वो तो कौन सा था। दोनों की शादी हुई थी पिछले साल नवंबर में हुई थी। तो बहुत बुरी घटना है। बड़े वाले जो लड़का है उनकी वाइफ अभी मतलब प्रेग्नेंट है 7 महीने से है वो। अभी एक बॉडी अभी तक मिली नहीं है, सर्च वहाँ चला हुआ है अभी तक। ये हालत के अंदर बॉडी मिली है बगैर कपड़ों के। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है और झलको सिक्कर में थारो स्वागत कर रहा हूँ। एक और दयनीय दिल न झिझोड़ कर रख दे बारी घटना जगी घटी है। खाटू श्याम जी थाना इलाका के अंदर बाय गांव पड़ा है। बीजा में आयो हूँ। काल खबर जगह पूरा राजस्थान के अंदर फैली और पूरा देश के अंदर फैली है कि हरियाणा का पानीपत के अंदर यमुना नदी में डूबर दो सगा भाई की जो मौत हुई है बा का घर में आयो हूँ। बहु आप बात कर परिवार के बारे में आप जान और के काम के लिए बीजा गैड़ा है सारी जानकारी लेबा के लिए आप इजा आया हाँ। के घटना किया घटी है? ये देखो यहाँ पे मतलब 5-7 दिन पहले घर पे आए हुए थे। फिर यहाँ से मतलब वापस गए थे वो अम्मा उसके एक दिन पहले। फिर वहाँ जाके वहाँ रुके थे वहीं पे रूम पे। फिर वहाँ से दूसरे दिन आए थे ये अम्मा उसके दिन छुट्टी थी। दोनों भाई सागे रहता क्या? हाँ दोनों भाई साथ में रहते और भी लड़के रहते थे। के काम करता था? ये टाइल का काम करते थे मजदूरी का। मजदूरी करवा के लिए पानीपत गया। हाँ तो फिर भी के बाद दोनों भाई थे। फिर वो गए थे तो वहाँ पे क्या है कि वो नहर आती है उस नदी के अंदर वो घूमने के लिए गए। लेकिन वहाँ से क्या वो बैठे थे तो बैठते उनका पैर फिसल गया था। तो एक भाई पिछला जैसे दूसरा भाई उसको बचाने के चक्कर में वो भी उसके चक्कर में वहाँ पे चला गया। दोनों तेरवा को नहीं आता। हाँ तेरी नहीं आती। बाकी साथ एक और व्यक्ति। हाँ एक व्यक्ति और था उनके साथ में वो भी उनके साथ में था। बचाने के चक्कर में वो भी चला गया। थाना जानकारी कद मिली घटना की? ये जानकारी हमें मिली थी मतलब माउस के दिन 8-9 बजे के लगभग। तो थारो संबंध क्या है बाऊ? ये हमारे चाचा ताऊ के लड़के हैं दोनों। उम्र कितनी का है? उम्र उनकी एक तो 27 साल है एक की 22 के लगभग है। शादी हो रही है? हाँ दोनों की शादी हुई थी पिछले साल नवंबर में हुई थी। मतलब नव विवाहित है दोनों? हाँ बड़े वाले हुई। जी जी बड़े वाले जो लड़का है उनकी वाइफ अभी मतलब प्रेग्नेंट है 7 महीने से है वो। और छोटी वाली वो घर पे रहती थी। थे सगा भाई हो ना बाका? हाँ तो थे बाऊ बड़ा हो कि छोटा हो? बीच का हूँ। मतलब एक तो 22 साल को हो, बाको के नाम हो जो 22 साल का हमा का? बोधुराम और एक जो 29 साल का है? महेश वर्मा। महेश वर्मा जी। थे बाका दोनों दोनों के बीच का हो? हाँ जी। थारी शादी होगी क्या? नहीं। तो बे बीजा काम करबा के लिए कणा सु बीजा रहे हो पानीपत में? 3-3.5 साल हो गए। बढ़िया काम करो। ठेके काम करो। मैं टाइल पत्थर का करता और हूँ। थारे पिताजी? पिताजी एक्सपायर हो गए कतो टाइम हो गया? 2014 में। 10 साल हो गए। कोई दिक्कत ही के तो? हाँ भाई कैंसर पीड़ित था और कैंसर के कारण सु कई दिन तक तो बीमारी यार फिर एक्सपायर हो घर परिवार में सदस्य कता है कता लोग हैं? ए 3 सिस्टर ची जगह की शादी हो चुकी है। 3 भाई चा जगह में 2 शादीशुदा चार और एक के अनमेरिड छो और वे दोनों जगह शादीशुदा दोनों एक्सपायर होगा। आर कते दिन पहला गया है घर में? अभी शुक्रवार नहीं गया बैठा सु और शनिवार ने बटे पूछा और संडे नो हादसा हो यहाँ थे बता रहे हो कि शादी नई नहीं हुई है और एक की वाइफ जो कि प्रेग्नेंट है। तो बाकी हालत तो फिर हाँ तीनों बहना की माँ की और दोनों बाकी मिसेज की 3 छवा की हालत ही बहुत ज्यादा सीरियस बन दिखा भी ले रहा है। अभी खटशाम जी एडमिट करे थोड़ी देर। हाँ ले गया। हाँ घरा कद बेरो पटी हुई आज सो मेरे को पता चला था मैं दाढ़ी बनवा रहा था चौराहे पे। तब फोन आया था मेरे पास। की को पाया फोन? वहाँ मेरे भैया के पास काम करता उसका आया था भाई के फोन से कि वो भैया नहीं मिल रहे नदी में बचाने के लिए से कूद गए थे तो मिल नहीं रहे 2-3 घंटे हो गए। तो फिर मैं वहाँ से डायरेक्ट उठ के पहले तो पैदल चला। फिर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर बाइक ली। बाइक लामपुआ तक ले गए मैं और मेरे चाचा का लड़का। फिर वहाँ दिमाग लगाया कि कैसे पहुँचेंगे। फिर वहाँ से गाड़ी बुलाई गांव से। वहाँ रुके थोड़ी देर गाड़ी आई। गाड़ी लेके जीजा को ले गए और हम चले गए थे जीजन कटाऊं लिया थे रिंगस से। फिर वहाँ चले गए थे पानीपत पानीपत में पहुंच में तो टाइम लग गया। टाइम लगा 6:30 बजे के समथिंग पहुँचे हम शाम पे। हाँ जी। वहाँ टीम लग रही थी गोताखोर। मेरे बुआ जी के पानीपत में रहते हैं वो रोहतक में रहते हैं। वो पहले चले गए थे उनको पता चल गया था तो हमसे तो बहुत पहले चले गए थे। टीम लाग रही थी। जो 2 भाई हा मामू एक की बॉडी मिल पाई है जका एक का 10 संस्कार कर रहे अब आर बैठे हैं। एक की बॉडी अभी तक भी नदी में जो नहर है जो भी है बीजा अभी तक भी अंदर ही है। बॉडी मिल कौन पाई अभी भी की खोज की जा रही है क्यों साहब? हाँ बिल्कुल सही है साहब। और कुछ छोटे बहन चाहिए
पुलिस में चबे अभी बाकी बठे ही रुक रहा चबे पानीपति हाँ पानीपति है 5 लोग घर का अभी तक भी जाइए। बीच गए है इंतजार कर रहे थे कि बॉडी मिले तो भी ले रहा हूँ। एक भाई की कौन सो भाई की body- छोटा भाई की कौन मिली बड़ा भाई को अंतिम संस्कार कर एक भाई के साथ में एक और हाँ बाको भी अंतिम संस्कार होगा बाकी बाकी बॉडी मिल body गई मिल गई। बाकी भी मिल गई दोनों के साथ ही आई थी। बाको गांव कौन सो है? दूध वाला कबास खंडेला बड़ो भाई गिर गो बड़ो भाई गिरता ही दो दूसरा जगह पड़ोसी चाबे एकदम से कूद्या कूदर बड़ा भाई तक पूछ गा पहुंच गया। लेकिन जो छोटो भाई किनारा पर चो वो या बिन कौन पता कि बे भी तक पूछ गा वो भी आपका बड़ा भाई ने बचावा के लिए कूद गो घबराहट तो कूदता हाँ घबराहट तो का वो भी कूद गो और बिन कूदता ही बे जगह बचावा बड़ा भाई ने बचावा गया वे भी बड़ा भाई ने बचार ले आया किनारा पर ले आया हाँ। लेकिन वो छोटो भाई बठी वापस फंस गो। अच्छा अच्छा। तो बड़ो भाई ने फिर देखो कि अपनो छोटो भाई डूब रहे छे तो भी छोटा भाई ने बचावा के लिए बड़ो भाई दोबारा कूद गो वापस कूद गो दोनों भाई फिर एक ही जगह फंस गा कोई खड्डो चो या कोई और चो और बन देख रहे फिर आपको मामा जी चाह कोई रिलेशन में मामा जी चाह बे भी आज दोनों भाई ने बचा बताई बे भी कूद गा और तीनों भी एक ही जगह फंस गा। बाद में कोशिश भी करी गई लेकिन फिर भी निकाल कौन पाया बने। थे भी जाए रहता क्या? हम रोहतक में रह रहे हैं, थे के काम करो अपने होटल है वहाँ पे। अच्छा तो थारे आसपास में रहता के रूम ले? ना ना हमारे से तो काफी दूर है लेकिन दूर है। मेरे मामा के लड़के हैं ये। अच्छा डूबने के बाद मेरे पास फोन आया था अच्छा। कि ऐसे हो गया। फिर मैं वहाँ से गाड़ी लेकर निकल लिया। के थरगन फोन कितने बजे आया? मेरे फोन आया था लगभग 8 बजे और आ घटना है डूबा कितने बजे? ये लगभग 7:40 पे डूब चुकी है। 20 मिनट बाद 20 मिनट के बाद मेरे पास फोन आया। फिर मैं वहाँ से गाड़ी ले गए शामली के लिए निकल लिया। कितने बजे पहुंचा थे? हम पहुंच गए थे लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर। फिर एनडीआरएफ की जो टीम थी वो आ चुकी थी, उनसे मैंने रास्ते में बात की। जो प्राइवेट थे सरकारी तो आए नहीं थे, प्राइवेट गोताखोर आए थे, वो पेमेंट के चक्कर में बात करी थी। कोई ना मगर हम डालते आप पैसा की बात करी? हाँ क्या कि भाई साहब प्राइवेट है यहाँ तो पैसे से होता है काम, सरकारी टीम तो है नहीं। अच्छा क्या पैसा बताया? उन्होंने 20,000 रुपये मांगे थे। फिर मैंने उन्हें खाते में 10,000 रुपये डाले। 10,000 पहला पैसा डाला? हाँ 10,000 रुपये डाले। 10,000 रुपये डालने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद उन्होंने कार्रवाई शुरू की थी। मगर जी हमारे आप कोशिश तो करो। बोला जी पहले पेमेंट डालनी पड़ेगी, पहला पैसा डालना। हाँ फिर मैंने 10,000 रुपये उनके खाते में डाले। गाड़ी में चलता हाँ फिर पैसे डाले तो उन्होंने अपनी बोट लेके फिर वो यमुना में हाँ सर्च के लिए निकल लिए। फिर उन्होंने शाम तक बहुत कोशिश की। फिर सरकारी टीम भी आ गई और ये सिलेंडर वाली भी टीम आ गई थी। इतने हम पहुंच चुके थे लेकिन शाम तक फिर बहुत कोशिश की इन्होंने। शासन कितनी तादाद में भी मौजूद हो उस टाइम क्यों वहाँ बॉर्डर लग जाता है, एक तरफ हरियाणा एक तरफ यूपी। हरियाणा वाले तो आए नहीं थे लेकिन यूपी वाले पुलिस वाले लगभग आ चुके थे उस टाइम। सरकारी प्रशासन भी आ गया था, वो एनडीआरएफ की टीम भी आ गई थी और ये पुलिस वाले सब कुछ आ गए थे। के बाद तो कोई पैसा पैसा ना फिर कोई बात नहीं करी। तो 10 का अलावा भी कोई ना फिर नहीं लिया। 10 के अलावा कुछ लिया भी नहीं उन्होंने, क्योंकि बॉडी तो मिली नहीं थी। फिर बोला कल आए, फिर वो अगले दिन भी ढूंढे उन्होंने। वही लोग अगले दिन सरकारी टीम और दोनों टीम काफी दूर तक गई थी। पहले दिन एक ही बॉडी कौन मिली? ना एक दिन बॉडी सुबह फिर वो बोले जी अब तो कोई 6 बजे बाद में अलाउड है नहीं यहाँ, हमारे पास वो कोई चांस नहीं है रात को करने का सर्च करने के लिए। सुबह हम 6 बजे आ जाएंगे। फिर दूसरा दिन ढूंढे? फिर दूसरे दिन ढूंढे। बाकी उन्होंने बता भी दिया था कि कल तक बॉडी मिल जाएगी। हमारा अनुमान है कि कल तक बॉडी मिलेगी। तीनों में से एक नहीं तो 2 नहीं तो 1 तो जरूर मिलेगी। कितनी दूर मिली बॉडी? वो कल लगभग जहाँ से डूबे थे वहां से लगभग 5 किलोमीटर आगे, लगभग 10 बजे में पहले तो बॉडी हम दोबारा गए ना, फिर हम रोहतक आ गए थे अगले दिन गए जब तक एक बॉडी मिल चुकी थी। हम 9-10 बजे पहुंचे, एक बॉडी मिल चुकी। फिर थोड़ी देर में उन्होंने फिर सर्च किया तो लगभग बॉडी से 90 मीटर की दूरी में दूसरी मिल गई थी। अभी एक बॉडी अभी तक मिली नहीं है, सर्च वहां चला हुआ है अभी तक। तो कोई बातचीत हुई कि तारीख? हाँ अभी हुई थी कि अभी तो कोई चांस है नहीं। बाकी नहर से 25 किलोमीटर और आगे निकल गए किश्तियाँ, हाँ और भी आगे गए होंगे अभी तक। शाम तक एनडीआरएफ की टीम ये कह रही है कि सुबह तक आपकी कर्म फर्म है, सुबह तक कहीं फुली हुई मिलेगी। बॉडी जब मिली जो थे भी जहाँ आगे? हाँ जी। के हालत के अंदर बॉडी मिली? जी बगैर कपड़ों की थी। बगैर कपड़ा के? जहाँ 24 घंटा ज्यादा तो पानी के अंदर रह गए हो? हाँ जी। उस टाइम टीम नहीं आई थी, हमने ढूंढा था उसको। थे ढूंढा? हाँ जी, मैं वहाँ पे 5 बजे पहुँच गया था दूसरे दिन? हाँ दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में जल्दी पहुँच गया था। फिर मैं और मेरे मामा का लड़का और वो दूध वाले के पास के जो साथ थे ना, हमने टीम बना के ढूंढा। आगे चले, टीम बना के देख रहे थे किनारे तो फर्स्ट बॉडी मेरे भाई बड़े भाई की हमने देखी थी। हाँ हमने निकाली भी हमने। कि पालन पोषण कौन करो फिर तीनों भाई का? 3 भाई मैं करे यार कोई कुछ की माँ मजदूरी करी। माँ मजदूरी करी? कितने साल तक मजदूरी करी? बहुत अब भी करे मजदूरी तो के काम करे? कोई चेजा बाठा भरी माँ चेजा करे काम पे जाओ मजदूरी। हाँ
फिर घर के अंदर बच रहे हो कौन फिर यो एक लोग बच रहे हो। बच रही होगा अब तो बुरा हाल होगा। हिम्मत रखो थोड़ी सी, हिम्मत रखनी पड़ती है भाई, बात के मालिक की करने का आगे अपने तो चला हाथ को नहीं। तो बस तो कौन चाला। गांव के अंदर मैं सुने हो कि कोई जनप्रतिनिधि एक ही को नहीं आ गया कोई को नहीं कोई नहीं है, कोई संभालवा के लिए दुखी घड़ी में कंधा पर हाथ रखवा के लिए कोई को नहीं आया। कोई नहीं है। मैं परिवार का गांव का बस। गांव का और परिवार का ही लोग कोई जनप्रतिनिधि अभी तक जी नहीं, ना कुछ नहीं है, कोई पंच विधायक कोई को नहीं आ कुछ भी नहीं, कोई नहीं है। 3 दिन हो गए अब बात ना। हाँ जी, ये गांव का है बड़ा सरपंच ही गांव का है, पंच भी गांव का ही है, लेकिन कोई आया कोई नहीं हाल तक कोई को नहीं आया। कमा वाला भाई दो छोरा कमा वाला था और भाई चले गया। अब तो कौन सारो था। हाँ कहीं सारो आगो अब आगो पिताजी खत्म ही हो ना, देखे भाई छोटा बच्चा है जो चलो सारो हो लो अब चलेगा। अब बताओ कहीं सारो है। सही बात है, माँ तो आई आस लगाई कि हाँ। हम जवान होंगे तो हाँ मेरा सारा बनेगा। हाँ कमाल कर ला अपन अब भाई चलेगा। अब कौन सारो देख ली बात। सही बात। तो बहुत बुरी घटना है ये। घटना 3 दिन पुरानी है। घर का जो लेडीज है, ये दोनों भाई की पत्नियां है, बनकत बिरो पट्टे होती हैं। उनको तो आज ही पता चला है। सुबह हाँ सुबह बताया था उनको, ना तो वैसे बता रखा था कि एक्सीडेंट है। मतलब यहाँ थोड़ा सा हाँ रखेगा। हाँ वैसे बता रखा था कि एक्सीडेंट हो गया, हमारी बात नहीं हो रही, वो बात करने के लायक नहीं है। तो फिर सुबह घर ले रहा है हाँ जब पता चला उनको। थाना बॉडी कितनी बजे दे दी रात में? बॉडी तो हमारे को 8 बजे मिल चुकी थी, फिर लेकिन फिर हम सोच रहे थे कि रात वहाँ से 8 बजे चलेंगे तो यहाँ रात को पहुँच जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, परिवार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम वहाँ से 10-11 बजे निकले थे, तो आराम से रास्ते में रुकते 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 सुबह 8 बजे तक यहाँ पहुँच गए थे। लेकिन बीजा जहाँ 2 बॉडी मिली, एक और थी, हाँ तो मन में तो यो आयो कि थोड़ी देर और रुक जाओ, हाँ। दोनों शव साथ लेते। हाँ ये था कि तीनों को अगर वो तीसरी मिल जाती है तो एक एम्बुलेंस में इतनी दूर 2-2 एम्बुलेंस करेंगे, एक एम्बुलेंस में ले चलते हैं। लेकिन वो जो दूसरी बॉडी वाले उनका पोस्ट बोला जी हमारा पोस्टमार्टम कर दो, इसलिए हमारी बॉडी का भी उन्होंने दोनों का पोस्टमार्टम कर दिया। पोस्टमार्टम करने के बावजूद फिर मेडिकल वाले बोले कि हम रख नहीं सकते। मन कहा कि भाई मैं सुबह ले जाऊंगा। हम ये बोले जी हमारी दूसरी बॉडी मिली नहीं है, आप सुबह तक बोला, इसको रूल नहीं है हमारे पास, और हमारे पास वो है रखने के लिए फ्रीजर भी नहीं है। हाँ बॉडी सुबह तक बिल्कुल वो हो जाएगी, फिर इसलिए फिर मजबूरन फिर हमारे को एम्बुलेंस करनी पड़ी दोनों। बहुत ही ज्यादा दुख की बात आ है कि एक बेटा की चिता तो जकी अब तक ठंडी को नहीं हुई बेहू, पहले दूसरा की तैयारी जकी चल रही है, दूसरा ने अग्नि देवा की तैयारी है कि वो शरीर जो मिला पार्थिव शरीर भी के बाद अगर अल्लाह दूसरा ने भी जकी भी की चिता नांगनी दी जावे।